हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्लर्क और उसके साथ साथ जो स्टेनोग्राफर की है जो पदों पर भर्ती का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो जारी हो चुका है, जो कि आपका जो बिना CET पास किए हुए 2026 का ये पहला नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है। और इसमें आपको CET पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो ये ऑल इंडिया महिला और पुरुषों के लिए भर्ती आपकी रहने वाली है। इसको ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है और उसी ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी इसके बारे में आपको देने वाले हैं। ये क्लर्क और स्टेनोग्राफर की कहां पर ये वैकेंसी आपकी निकली हुई है, कितने पद आपके रहने वाले, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का तरीका क्या रहने वाला, लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है उसके माध्यम से आपको है जो देने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमने इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो ओपन कर लिया, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार, जो कि आपका नोटिस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का आपका ये नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है। यानी कि जिला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो आपका हिसार में आपका रहने वाला है, उसमें आपकी ये वैकेंसीज आपकी निकली हुई है और ये बिना CET पास किए आपकी वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। कितनी वैकेंसी रहने वाली है, क्या कुछ रहने वाला, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। एप्लीकेशन फॉर फिलिंग 26 पोस्ट है जो आपकी रहने वाली है, वो किसकी रहने वाली, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की आपकी रहने वाली है। और इसके साथ साथ आपकी है जो 26 पोस्ट है जो आपकी क्या रहने वाली है, क्लर्क की आपकी है जो रहने वाली है। अब आप कहोगे कि ये तो आपकी है जो रेगुलर वैकेंसी आपको नहीं लग रही है, लेकिन रेगुलर वैकेंसी नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें तनख्वाह आप देख लीजिए 25,500 रुपये है जो पर मंथ। अगर आप बेरोजगार हो, कहीं पर काम धंधा नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी आपकी रहने वाली है। अगर आप 25,500 रुपये पर मंथ आप है जो इस पोस्ट पर लगकर प्राप्त करते हो, उसके साथ साथ जहां पर अभी आप काम करोगे, कहां पर, कोर्ट में, हिसार कोर्ट में आप काम करोगे, तो वहां पर जब आप काम करोगे तो स्टाफ के साथ वहां पर क्या होगी, जान पहचान आपकी बढ़ेगी और उससे आपका है जो कॉन्फिडेंस लेवल है जो बढ़ेगा और आपके छोटे मोटे काम जब भी कोई अटकेगा तो आप अपनी जान पहचान के माध्यम से आप करवा पाओगे। तो ये इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपका रहने वाला है। तो आपको यहां पर क्लियर हो गया कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की आपकी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट की है जो वैकेंसी, किस कैटेगरी की वैकेंसी जो किस प्रकार से रहने वाली है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2nd 3rd की आपकी रहने वाली, जो कि इंग्लिश की रहने वाली है। अडोब बेसिस आपकी ये रहने वाली है। कितने दिन का आपका ये अडोब बेसिस आपका रहने वाला है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है पीरियड ऑफ 6 मंथ या फिर टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट। यानी कि सबसे पहले तो आपको 6 महीने तक तो आपको यहाँ पर है जो लेंगे ही लेंगे, या फिर जब तक कोई रेगुलर वैकेंसीज आपकी यहाँ पर नहीं निकाली जाती तब तक भी आपको है जो वहां पर जो इस पोस्ट पर आपको रखा जा सकता है। यानी कि ये क्लियर नहीं है कि आपको 6 महीने ही रखा जाएगा, 6 महीने से ज्यादा भी आपको वहां पर है जो रखा जा सकता है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली 26, जिनमें से जनरल कैटेगरी की पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है 9। और ये जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी, ये पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए है जो अप्लाई कर सकता है, जो कि जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके बाद जनरल कैटेगरी में जो ESM होता है आपका, एक्स सर्विसमैन, उसकी आपकी 2 पोस्ट है। इसके बाद EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं वो सिर्फ हरियाणा के जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट है वो इसके लिए है जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका SC और DSC आपका बन चुका है। यहाँ पर DSC यानी कि डिप्राइव शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेटों की 2 पोस्ट है और अदर शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेटों की 1 पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके साथ साथ DSC डिप्राइव शेड्यूल कास्ट में अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसकी आपको 1 पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। BC-A कैटेगरी की 2 पोस्ट है और BC-A के अंतर्गत एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 1 पोस्ट आपको नजर आ रही है। BC-B कैटेगरी की 2 पोस्ट हैं और इसके साथ साथ PWD लो विजन की आपकी 1 पोस्ट है। PWD हार्ड ऑफ हायरिंग यानी कि कम जिसको सुनता है उसकी 1 पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन जो कि OSC यानी कि अदर शेड्यूल कास्ट की यहाँ पर है जो 1 पोस्ट आपकी रहने वाली है। इस प्रकार से जब इन सभी का टोटल करके आएंगे तो आपकी टोटल पोस्ट है जो यहाँ पर 26 है जो आपकी बन जाती है। तो ये आपका जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd जो कि इंग्लिश के लिए आपका रहने वाला है, उसके है जो वैकेंसीज है जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर है जो इस प्रकार से डिवाइड यहाँ पर कर रखी है।
इसके बाद अगली पोस्ट को आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जो कि आपकी रहने वाली क्लर्क की पोस्ट है और ये भी आपकी अडोग बेसिस आपकी रहने वाली है, यानी कि आपको 6 महीने तक तो आपको रखा ही जाएगा, या फिर कोई रेगुलर वैकेंसी जब तक यहाँ पर नहीं आती कोई फिल हो करके, इनके कोई रेगुलर कर्मचारी जब तक यहाँ पर है जो ज्वाइन नहीं किया जाता तब तक भी आपको यहाँ पर रखा जा सकता है। टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी 26 पोस्ट है जर्नल की यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है। जर्नल में ही EXM यानी कि एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर दिखाई देने वाली है। एक्स सर्विसमैन के साथ साथ जो EWS की कैटेगरी की पोस्ट दिखाई देने वाली है। इसके साथ साथ आपको DSC की और OSC की पोस्ट दिखाई देने वाली है। OSC में एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर दिखाई देने वाली, BCA कैटेगरी की, BCA में है जो एक्स सर्विसमैन की, और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है BCB की, और इसके बाद है जो BCB में एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर पोस्ट आपको दिखाई देने वाली है। PWD कैंडिडेट की आपको यहाँ पर एक पोस्ट है, और स्पोर्ट्स पर्सन की है जो पोस्ट आपके जो BCB कैंडिडेटों की यहाँ पर एक पोस्ट आपकी रहने वाली है। और यहाँ पर टोटल जब इन सभी का करेंगे तो हमारे यहाँ पर है जो 26 पोस्ट है जो यहाँ पर है जो बन जाती है। तो ये आपकी क्लर्क की पोस्ट है जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर है जो इस प्रकार से यहाँ पर है जो डिवाइड कर रखी हैं। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन है जो आपकी क्या रहने वाली। कैंडिडेट जिसको स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और क्लर्क की पोस्ट के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपको बैचलर ऑफ आर्ट आप हो सकते हो, साइंस में हो सकते हो, या फिर आपने BCom वगैरह जो भी आपने कर रखा है, यानी कि आपके पास है जो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है जो होनी चाहिए। सिंपल आपकी ये है जो मांग रखी है। और 10वीं में आपका है जो हिंदी एक है जो सब्जेक्ट आपके पास है जो होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कार्य कुशलता होनी चाहिए, कंप्यूटर को चलाने की, अच्छे से कंप्यूटर को चलाने की आपके पास है जो योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद आगे बात यहाँ पर करके एज की बात करें तो मिनिमम एज की बात यहाँ पर करके मिनिमम एज है जो आपकी 18 वर्ष आपकी रहने वाली है। इसके अलावा जो भी आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो आपकी है जो अपर एज की लिमिट जो घोषणाएं कर रखी हैं, अलग अलग रेगुलर कैटेगरी की जो वैकेंसीज आती हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी है जो रहने वाली है। और उसका लास्ट डेट है जो आपकी 31 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग आपकी एज की कैलकुलेशन है जो आपकी यहाँ पर है की जाएगी। और यहाँ पर लिखा इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंग DSC और SC BCA और BCB स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा पर्सन ऑलरेडी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट द अपर एज सच में भी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टाइम टू टाइम, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के जो रूल रेगुलेशन है उनके अनुसार यहाँ पर है जो टाइम टू टाइम जो निर्धारित की जाती है उसके अकॉर्डिंग है जो यहाँ पर एज है जो उनकी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जो स्टेनोग्राफर आपका रहने वाला उसका है जो सिलेक्शन का प्रोसेस आपका क्या रहने वाला उसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर है इंग्लिश में शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड ट्रांसक्रिप्शन एट द स्पीड ऑफ, यानी कि 80 वर्ड पर मिनट और 20 वर्ड पर मिनट रिस्पेक्टिवली, यानी कि आपकी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपके जो शॉर्ट हैंड टेस्ट है जो आपका ये होना चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन है जो आपकी ये होनी चाहिए। जिन्होंने भी स्टेनोग्राफर का कोर्स कर रखा उनको ये बात है जो समझ में आ चुकी होगी कि ये आपका टेस्ट है जो किस प्रकार से क्या कुछ आपका रहने वाला है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि आपका है जो क्या होने वाला डेट एंड प्लेस ऑफ द एग्जामिनेशन या टेस्ट आपका कहां पर रहने वाला होगा। डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन द वेबसाइट। आपको ये वेबसाइट का लिंक है जो आपको क्लियरली यहाँ पर है जो दिखाई देने वाला होगा। इस वेबसाइट पर ही आपको है जो आपकी डेट और आपका प्लेस है जो आपको दिखाई देने वाला होगा। आपने क्या करना, रेगुलरली है जो इस वेबसाइट पर आकर के अपना है जो बार बार है जो चेक करना होगा। अलग से कोई भी लेटर या कोई कॉल या फिर कोई ईमेल है जो आपके पास है जो बिल्कुल भी नहीं भेजी जाएगी। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। इनकी क्लर्क की पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन है जो किस प्रकार से होगा। इसका एक रिटन एग्जामिनेशन है जो छोटा सा रखा जाएगा जो कि आपका क्या रहने वाला होगा, 50 नंबर का आपका रहने वाला होगा। क्या कहता है इसमें, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन होगा और आपके साथ साथ जर्नल नॉलेज आपके है जो पूछी जाएगी, जो कि 50 नंबर का आपका जो इंग्लिश का टेस्ट होगा और 50 नंबर का ये आपका जर्नल नॉलेज का टेस्ट आपका रहने वाला है। और उसमें है जो नो कैंडिडेट सेल बी कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट, अगर उनके है जो 40% या फिर है जो आपके
जो यहाँ पर क्या है 33% नंबर वगैरह नहीं आते हैं तो आपको बिल्कुल भी है जो इसमें है जो क्वालिफाई है जो नहीं माना जाएगा। उसके बाद आपका एक इंग्लिश का जो टाइपिंग टेस्ट भी होगा जो कि 30 वर्ड पर मिनट आपका है जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो आपका लिया जाएगा। और जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है कलर का पोस्ट पर जिनकी टाइपिंग है और ये टेस्ट वगैरह जो क्लियर कर सकता है उनको है जो बिल्कुल CET उनको पास करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पास करते ही उनका जो सिलेक्शन है जो यहाँ पर है जो कर लिया जाएगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके बारे में टेस्ट के बारे में जो आपकी है जो जानकारी है जो आपको भी इसी वेबसाइट पर है जो बार बार विजिट करके देखना होगा। आपको भी अलग से कोई है जो नोटिफिकेशन वगैरह है जो नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपने क्या करना है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भेजना है उसकी लास्ट डेट की बात कर लेते तो लास्ट डेट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी 20 जनवरी 2026 है जो इसकी लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की आपकी रहने वाली है। और एप्लीकेशन फॉर्म आपने कहाँ पर भेजना ये आपका एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ क्लियरली द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार शुड बी द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार। इस एड्रेस पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका भेजना होगा और लास्ट डेट आपको यहाँ पर बता रखी है शाम के 5 बजे तक आपको भेज देना है। नो एडवांस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन द एंड एप्लीकेशन सेंड थ्रू द ईमेल के माध्यम से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो एक्सेप्ट है जो नहीं किया जाएगा। हार्ड कॉपी आपने है जो भेजनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म में आपने क्या क्या चीज़ें आपने क्लियर करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म आप इस वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड भी आप है जो कर सकते हो। इसके बाद और भी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। ये आपको लिंक क्लियरली है जो इसमें आपको दिखाई दे रहा है और ये आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब आपको दिखा देते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो किस प्रकार से आपका रहने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करने को मिलेगा। हमने क्या बना रखा अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जो हमने बना रखा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपने डाउनलोड है जो कर लेना है। तो ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका है जो कलर की पोस्ट के लिए आपका रहने वाला जो कि आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली देख पा रहे होगे। एक पेज का ही छोटा सा नोटिफिकेशन आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला। इसी प्रकार से स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है और ये भी उसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको है जो देखने को मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों एप्लीकेशन फॉर्म और ये पूरा का पूरा ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने टेलीग्राम का ग्रुप है जो दिया है उसको आपने ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद आपने है जो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपने प्राप्त कर लेनी है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि टोटल पोस्ट है 26 स्टेनोग्राफर की और 26 कलर की है। पर मंथ है जो आपको 25,500 रुपये इसमें मिलने वाला। 6 महीने के लिए आपको पहले रखा जाएगा। अगर कोई रेगुलर कर्मचारी यहाँ पर ज्वाइनिंग करके नहीं आता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर है जो 6 महीने से ज़्यादा के लिए भी आपको है जो रखा जा सकता है। ये मत सोचना कि एडोब बेस की भर्ती है आपने ज्वाइन जरूर कर लेना है ताकि आपको है जो भविष्य में आगे नौकरी का है जो आपका रास्ता है जो आपका ओपन हो जाए। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।